everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our exercise 4.1 of chapter 4 quadratic equations. So let's start from our question number 1. अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, 8 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के. इनमें हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनकी जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो 2 होनी चाहिए और वो किसकी फॉर्म में होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं. ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इस क्वेश्चन में यूज़ होएगी. ठीक है, ये इस चैप्टर में यूज़ होएगी. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनेगी जब ए की वैल्यू 0 ना हो और हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब डिग्री 2 हो. ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. 10 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3. तो देखो कैसे करेंगे. इसमें a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुल रही है, तो x² + 1 + 2x इज इक्वल्स टू 2x - 6. 3 × 2 = 6. अब देखो ये यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया. x² + 1 + 6 इज इक्वल्स टू 0. x² + 7 इज इक्वल्स टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. क्यों होगी? बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर भी 2 है. ठीक है, और यहाँ पर हम bx को कैसे लिख सकते हैं, 0x. 0 × x इज 0. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब सेकेंड पार्ट पर चलते हैं. तो सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, x² - 2x इज इक्वल्स टू -2x - 3x. सॉरी 3 - x. अब देखो x² - 2x इज इक्वल्स टू -6 + 2x. अब ये + 2x यहाँ के माइनस होगा, तो x² - 2x - 2x + 6 इज इक्वल्स टू 0. x² - 4x + 6 इज इक्वल्स टू 0. ये तो अलग से दिख रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, मैं इरेज कर देती हूँ. थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है, x - 2 x + 1 x - 1 x + 3. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² + x - 2x और -2 इज इक्वल्स टू x² + 3x - x - 3. अब ये x² जो प्लस का है यहाँ जाके माइनस होगा, तो x² से देखो x² कैंसिल हो गया. अब x - 2x इज -x - 2 और ये हो जाएगा 2x - 3. ये यहाँ के माइनस होएगा, -x - 2x -2 + 3 इज इक्वल्स टू 0. तो होगा -3x + 1 इज इक्वल्स टू 0. 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब इसकी डिग्री तो 1 है. तो डिग्री 1 जब होते, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, जब हमारी डिग्री 2 होगी तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. और जो यहाँ पे डिग्री 2 थी वो तो कैंसिल आउट हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं. फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है x - 3 2x + 1 x × x + 5. अब देखो x × 2x इज 2x² प्लस x - 6x - 3 इज इक्वल्स टू x² + 5x. अब ये यहाँ पे x², जब 2x² में से माइनस होएगा तो ये x² बच जाएगा, प्लस x - 6x इज -5x -3 -5x. ये मैं 5x यहाँ पर ले आई, प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 0. तो x² - 10x - 3 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बिकॉज ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रही है कि यहाँ पे डिग्री 2 भी है और a की वैल्यू 0 नहीं है. यहाँ पर जो है ना, ऐसे था ना कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर a 0 के इक्वल है, इसलिए भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. तो अब हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं अपने.
फिफ्थ पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है, 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1। अब 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब ये यहाँ के माइनस होएगा तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा माइनस 7x प्लस 3, यहाँ पर 5x माइनस एक्स इज प्लस 4x, तो यहाँ पे आके माइनस 4x और यहाँ प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बिकॉज इसकी डिग्री 2 भी है और a भी 0 के इक्वल नहीं है। सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आपको पता ही चल गया होगा एक्स स्क्वायर कैंसिल होगी तो ये नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना है। 7x यहाँ पे माइनस का 4x ऐड हो जाएगा तो 3x प्लस 4x इज 7x, और यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ के माइनस का 4 हो जाएगा तो ये माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें a 0 के इक्वल है और वो नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। अब सेवन्थ पार्ट पे चलते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पर हमारी खुलेगी a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी। कैसे होती है a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, क्या होती है देखो, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर सॉरी ab और a माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन हम ये वाली यूज़ करेंगे बिकॉज वरना हमें ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देखो अब a का क्यूब है तो x का क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 किसके इक्वल होगा, 6x स्क्वायर के इक्वल, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो ये किसके इक्वल होगा, 4 3 ज़ा 12x के इक्वल इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, ऐसे होगा ये। अब यहाँ पर जो ये 2x क्यूब है यहाँ के ये माइनस हो जाएगा तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब। ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस का 2x है प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 6 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस होगा तो आ गया माइनस का x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर और ये प्लस का था, प्लस का 14x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहाँ पर जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, वो 3 है, और होनी कितनी चाहिए 2, यहाँ पर ये 3 है, और अगर ये नहीं होता तो फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, बट क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमारी होती डिग्री 2 होती, लेकिन अब ये है तो फिर हमारी डिग्री 3 हो गई, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा सेवन्थ पार्ट था। अब एट्थ पार्ट पे चलते हैं। एट्थ पार्ट में देखो क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब दे रखा है, तो ऐसे नहीं आपको देखते ही कह देना इसमें तो आई एस पावर 3 है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बल्कि आपको दोनों को सोल्व करना है। क्या पता एक्स क्यूब से दूसरे वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ भी तो क्यूब की आइडेंटिटी है तो यहाँ भी तो एक्स क्यूब आएगा। तो देखो
ये एज इट इज़ लिखा जाएगा एक्स क्यूब 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज 6x² प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 इज 12x। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये एक्स क्यूब है इससे ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 4x² प्लस का 6x² माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 1 प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। सो ये प्लस का 1 यहाँ पर मैं यहाँ पे देखो माइनस का 6x² था यहाँ के प्लस हो गया, प्लस का 12x था यहाँ पे आके माइनस हो गया और यहाँ पर माइनस का 8 था प्लस हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2x² माइनस का 13x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं है और हाईएस्ट पावर मतलब कि डिग्री भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये एक्स क्यूब देख के अगर इसको नहीं नो लिख देते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर एमसीक्यूज़ में ऐसा कुछ आ जाता तो आपको ये गलत हो जाता, बिकॉज आगे जाकर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जो जिसकी डिग्री 3 है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब अपने सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, उनको सॉल्व नहीं करना। अगली एक्सरसाइज में आपको इक्वेशंस को सॉल्व भी करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में इनने कहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो देखो इनने कहा है जो लेंथ है ना प्लॉट की वो 1 मोर देन है ब्रेथ के ट्वाइस के, मतलब अगर हम ब्रेथ x लेंगे तभी तो हम लेंथ को लिख पाएंगे। देखो लेट द ब्रेथ बी x, देयरफॉर लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, इनने कहा है मतलब ब्रेथ का ट्वाइस और साथ में 1 ऐड होएगा, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इनने एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किसके इक्वल है 528 के इक्वल। हाँ, अब देखो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यही बनानी थी फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ऐसे ही हमें इक्वेशंस बनानी है, इनको आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, ये यहाँ पर प्लस का था यहाँ के माइनस हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया गया है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306। इनने कहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, उनका प्रोडक्ट 306 है। कंसेक्यूटिव होते हैं साथ वाले नंबर्स। तो अगर हमारा एक नंबर लेट 1 नंबर बी एक्स, देयरफॉर दूसरा हमारा नंबर क्या होगा। अब इनने कहा है साथ वाले नंबर, मान लो x की वैल्यू 2 है, तो या तो हमारा नंबर 3 होगा या हमारा नंबर 1 होगा। या तो हम 2 में से 1 माइनस करेंगे या फिर प्लस 1 करेंगे 2 में। तो या तो हम दूसरे नंबर को x माइनस 1 लिख सकते हैं या फिर x प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब देखते हैं अपनी इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनने कहा है प्रोडक्ट इनकी है 306, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। ठीक है, x² प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करा और ये प्लस का था, यहाँ के माइनस हो गया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप ये यहाँ पर क्यों लाओगे, क्योंकि ये होती है ax² प्लस bx माइनस c, सो प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इस फॉर्म में होती है, तो फिर c इसी साइड आता है। c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर c हमें लाना ज़रूरी है जब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में इनने कहा है
Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है, हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हमें इक्वेशंस ही बनानी है। इनने कहा अगर हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखो हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ रोहन्स मदर बी एक्स, देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज आएगा, प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू, अब इनने क्या कहा था, उसकी मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, तो अगर उसकी मम्मी x है तो फिर रोहन की कितनी होगी, x माइनस 26, ठीक है। या फिर अगर हम रोहन की एज x मानेंगे तो उसकी मम्मी x प्लस 26 होगी, ठीक है। मान लो हमने रोहन की एज मान ली x, तो उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, और अगर हमने रोहन की मम्मी को x मान लिया तो रोहन की एज x माइनस 26 हो जाएगी, क्योंकि x तो उसकी मम्मी की एज है, माइनस 26 करेंगे जब भी रोहन की एज आएगी, ठीक है। रोहन्स एज और यहाँ पे रोहन्स मदर एज। अब आगे क्या करेंगे, इनने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, अभी से तीन साल बाद। तो इनने क्या बोला है, देखो x प्लस 26 प्लस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इनका प्रोडक्ट कितना है 360। इन्हें बोला है 3 साल बाद एज उनकी ये होगी, ठीक है। तो x प्लस 29 और x प्लस 3 ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू 360। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 इंटू 3 इज 9 3 27, ऊपर 2 3 2 6 7 8 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 31x माइनस 360 में से 87 माइनस करेंगे 10 3 15 2 7 273 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इनने बोला था, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि 3 साल, आज से 3 साल बाद उनकी एज इतनी हो जाएगी, तो आज से 3 साल बाद होएगी तो हम 3 ऐड कर देंगे दोनों की एजेस में, दोनों की जो एज है उनमें 3 ऐड कर देंगे, फिर उनकी प्रोडक्ट जो है वो 360 के इक्वल आएगी, ठीक है। फिर हम इनको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ के माइनस कर देंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम अपने फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर 2 आएगा, 29 प्लस 3 इज 32, तो 32x आएगा। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं अब। फोर्थ पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ट्रेन है जिसने डिस्टेंस कितना करा है कवर, 480 किलोमीटर, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में। अब इनने कहा जो उनकी स्पीड थी उसको अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा हो जाता है। तो उसी डिस्टेंस पे, मतलब उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, उस पर ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो हम मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। अगर ट्रेन की स्पीड x हुई, अब इनने कहा है 8 कम हो गई फिर स्पीड, आफ्टर डिक्रीजिंग ट्रेन्स स्पीड इज इक्वल्स टू x माइनस 8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, इतना हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनने कहा है, देखो 480 बाय में x,
अब अगर 8 कम हो गई तभी तो हमारी 3 किलोमीटर ज़्यादा हुई है। तो अगर हम 480 बाय में 8 माइनस एक्स से माइनस कर देंगे 480 बाय में एक्स को, हमारे 3 आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे देखो, इनने कहा है अगर 480 बाय में एक्स माइनस 8 है, ठीक है, ये हमारा टाइम, इसमें 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। 3 आवर्स ज़्यादा किस में ऐड हो रहे हैं, 480 बाय में एक्स। ये हमारा टाइम था, इस टाइम में 3 घंटे और ज़्यादा ऐड हो रहे हैं जब इसकी स्पीड माइनस कर देते हैं। ये यहाँ के माइनस हो जाएगा 480 बाय में एक्स, तो फिर हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो क्या करेंगे, तो फिर अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस 8, 480 एक्स माइनस 480 एक्स प्लस 3840 कैसे आया, हमने यहाँ पर 480 को मल्टीप्लाई करा है x माइनस 8 से। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, 480x माइनस, यहाँ पर माइनस का था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 480 इंटू में 8 4 ऊपर 6 3840, यहाँ पर 0 आएगा ना, 8 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे आ गया 3840 इसको मल्टीप्लाई करके, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पे प्लस के 480 से माइनस का 480 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 आएगा ना, तो देखो 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। ऐसे ये कैसे आया देखो, यहाँ पर हमने पहले x को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर माइनस 8x, फिर इसको 3 से करा, 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड करेगा तो 0 ही आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहीं तक था हमारी एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।